इतने क्रिटिकल और डिस्ट्रक्टिव टाइम में कुछ लोग मजीद डिस्ट्रक्शन फैलाना चाह रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम को ट्रैक बताया जा रहा है। जहां ये लोग कुछ ड्रॉप आउट बिलियनर्स की मिसालें देते हैं, उन्होंने ड्रॉप आउट अपने विजन के लिए किया, नॉट बिकॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम ट्रैक। और जिन यूनिवर्सिटीज में उनका ड्रॉप आउट है, वहाँ का एक्सेप्टेंस रेट 3 to 4% है। बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, एलन मस्क यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ड्रॉप करता है और स्टीव जॉब रीड कॉलेज जैसे महंगे और हाई स्टैंडर्ड कॉलेज को अफोर्ड करता है। दे ऑल वर टॉप लेवल पार्टिसिपेंट ऑफ दिस सिस्टम और इनको इनके विजन तक पहुंचाता है यही एजुकेशन सिस्टम। हमारा कंपैरिजन उन कंट्रीज के ड्रॉप आउट से किया जाता है जिनका लिटरेसी रेट 99 to 100% है। इवन इंडिया का लिटरेसी रेट 80% है और यहीं पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 60 to 62% है। यानी 100 में से 40 लोग तो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं है और बाकी की रेशो में पढ़े लिखे अनपढ़ भी शामिल है। फीमेल्स में ये लिटरेसी रेट 50% तक गिर जाता है क्योंकि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी इन्फ्लुएंस रखते हैं चाहने फिर थी स्कूल पढ़ा ले डांस करती पई डांस करती। सो इट्स क्लियर वी हार्डली नीड टू बी एजुकेटेड। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक इंसिडेंट भी शेयर करता हूँ। कल ही ये वीडियो मेरी फीड से गुजरी है जिसमें एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताता है कि स्टोरी बेची जाती है ना कि प्रोडक्ट। चूंकि ये अपनी जॉब छोड़ देता है और अपने इस यूनिक मार्केटिंग स्टंट की वजह से लूज क्वालिटी प्रोडक्ट को एक अच्छे प्रॉफिट में सेल कर लेता है। थोड़ा मान लो, ऐसे बोर्ड पे लगाओ और देखो कैसे बिकता है। ऊपर लिख दो बढ़िया सी अपनी स्टोरी, कोई तो अच्छा लग रहा होगा। इतनी बुरी चॉइस तो नहीं है मेरी। थैंक यू सो मच। माल नहीं बिकता, स्टोरी बिकती है। स्टोरी स्टोरी बनाओ, देखो कैसे माल बिकता है तुम्हारा। अरे कैसे हो भाई भाई। सेम इन दिस केस कुछ लोग अपने आप को प्रमोट करने और अपने कोर्सेज को बेचने के लिए एजुकेशन सिस्टम को ही ट्रैप बता रहे हैं। अगरचे स्कूल सिस्टम भी बहुत कुछ लैक कर रहे हैं। दे शुड अपडेट देयर कंटेंट एंड सिलेबस विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी। आज से 10-15 साल पहले ज्यादातर क्लरिकल स्टाफ की जरूरत होती थी और स्कूल ऐसे लोगों को एजुकेट करता था, मगर अब वक्त एक्सपर्ट्स की डिमांड करता है। सो स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम को भी इसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप लेना चाहिए। मगर एक आम आदमी इसको ट्रैप समझेगा तो फिजिकल स्किल्स की तरफ मूव करेगा और सेम यही कंडीशंस वहां पर भी इम्प्लीमेंट होती हैं। बेसिक एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से पाकिस्तान में मौजूद लोग 5 से 7 साल में भी किसी बच्चे को अच्छा स्किल सेट नहीं दे पाते और फिर इसी ट्रेडिशनल और लिमिटेड एक्सपीरियंस की वजह से स्मार्टली काम नहीं कर पाते। यही वजह है कि पाकिस्तान में एक अच्छा प्लम्बर ढूंढना भी बहुत बड़ा मसला है और फिर इसी तरह इजाफा होता है मिडिल क्लास फैमिलीज में। और अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में गुर्बत की रेशो पिछले 5 सालों में 40% से बढ़कर 45% तक जा चुकी है और आने वाले 5 सालों में ये रेशो 50% भी क्रॉस कर सकती है। जहाँ दूसरे ममालिक टेक्नोलॉजी को अपने स्कूल का सिलेबस बनाकर अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, वहीं हमारे नौजवान एआई के इतने एडवांस होने के बाद भी इससे ऐसी इमेजेस और मीम्स बना रहे हैं। ऑब्वियसली ये स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे स्टेप नहीं लेती तो यू शुड टेक स्मार्ट डिसीजन ऑन योर ओन बिहाफ। आपको हर एक रिसोर्स फ्री में अवेलेबल है गूगल, यूट्यूब और चैट जीपीटी की सूरत में, जिससे आप किसी भी स्किल को मास्टर कर सकते हैं। सबसे पहले तुम इन रिसोर्सेज को अपने स्कूल टॉपिक्स में यूज करना है। इससे तुम्हारा नॉलेज और क्वेश्चनिंग एबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। देन अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट किसी एक स्किल को सिलेक्ट करना है। ये डिसीजन बहुत सेंसिटिव होता है। कुछ लोग अपने दोस्तों की काउंसलिंग और इनकम को देख के सिलेक्शन करते हैं, मगर वो इस तरह किसी भी स्किल में एक्सपर्ट नहीं बन पाते और ट्रेडिशनल और बेसिक लेवल की स्किल का कोई फायदा ही नहीं है। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ योर स्किल स्टार्ट टू एक्सप्लोर दैट और अपनी पूरी फीड और एल्गोरिथम को उस स्किल के दायरे में रख दो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डिजाइनिंग करनी है तो आपकी पूरी फीड डिजाइनिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। इस तरह की सोशल एक्टिविटी और डेली प्रैक्टिस से किसी भी स्किल को इन्हीं फ्री टूल्स की मदद से मास्टर किया जा सकता है और इस शेड्यूल को फॉलो करने के बाद आपको किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है। आफ्टर गेटिंग अ गुड स्किल, इट्स टाइम टू सेंड प्रपोजल एंड टेस्ट योरसेल्फ इन द मार्केट। एक और चीज जो यहाँ पर बहुत जरूरी है, दैट इज पोजीशनिंग योरसेल्फ। बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी एक अच्छी स्किल होने के बाद भी अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे बिकॉज दे डिड नॉट पोजीशन देयरसेल्फ। एक वेल स्किल्ड पर्सन के लिए गुड कम्युनिकेशन, गुड पर्सनैलिटी और एटीट्यूड भी जरूरी होता है जो उसके काम को कॉन्फिडेंशियली एक्सेप्ट करने और रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम बट इट विल वर्क। इट विल पे यू अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल स्कूल स्टडीज। इस सब के दौरान आपको अपने स्कूल स्टडीज को भी साथ लेकर चलना है क्योंकि आपके स्कूल्स आपकी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं और ये एफर्ट तुम्हारे इस कॉम्पिटिटिव दौर में एक एडिशनल एफर्ट है। ये सब कुछ तुम 10th ग्रेड तक भी हासिल कर सकते हो। नाउ यू हैव योर होल लाइफ। एक्सप्लोर एवरीथिंग एंड डू व्हाट यू वांट। एंड इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय अकाउंट। वी विल meet again with the new video, inshallah.